नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद आखिरकार एनटीए ने उसे रद्द कर दिया है। जी हां, राजस्थान में लीक हुए इस राष्ट्रीय स्तर के पेपर के लीक होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब सियासी वॉर छिड़ गया है। कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है तो बीजेपी कह रही है कि पूर्व गहलोत सरकार को अपने कार्यकाल में झांक लेना चाहिए कि उनके टाइम पर कितने पेपर लीक हुए थे। दरअसल अशोक गहलोत ने नीट पेपर लीक पर कहा कि ये समझ से बाहर है कि 3 तारीख को परीक्षा ली गई थी और छात्रों ने 3-4 तारीख को ही शिकायत की थी कि पेपर लीक हुआ था। ये समझ से बाहर है कि क्या कारण था जो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आइए देख लेते हैं अशोक गहलोत का ये वीडियो। फैसले को क्योंकि राजस्थान से बड़ा कनेक्शन है इसका, राजस्थान में ही ये चीज मामला सामने आया। देखिए, मैंने कल ही कहा था मीडिया को भी, ये समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीए को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है या इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही राजस्थान से। तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। मैंने कल ही मांग करी कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे। आपने बैठा रखा उनको, आप उनको अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरी राजस्थान की बदनामी हो रही थी। पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। एसओजी संस्था जो है उनके अधिकारियों में असमझ पैदा हो गई कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं। ये खबरें भी आ रही थी एसओजी से भी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो गए। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि नीट 2026 के पेपर की तैयारियों के लिए लाखों छात्रों ने विश्वास और लगन के साथ 1 साल तक तपस्या के साथ मेहनत की। आज परीक्षा को पेपर लीक के चलते रद्द कर दिया गया है, लेकिन जिम्मेदारी किस पर तय होगी। एनटीए जैसी अहम संस्था की विश्वसनीयता पर पेपर लीक का दाग लगा है। और जब मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरा खुलासा हो गया, तथ्य सामने आ गए, तो सरकार को मजबूरन इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहली बार नहीं हो रहा। दूसरा, लगभग 22-23 लाख बच्चे जिन्होंने खुद, उनके परिवार वालों ने इतना त्याग, तपस्या से मेहनत करी है। और आप सब जानते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लोग ट्यूशन्स पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं और अपना पेट काट के घर परिवार वाले लोग इन बच्चों की मदद करते हैं। सवाल ये है कि जब पेपर कैंसिल हुआ है तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से, ऑनेस्टली एग्ज़ाम दिया था, उनका क्या हश्र होगा। और इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी थी तब ये कहा गया था एक फुल प्रूफ हम इंतजाम कर रहे हैं, और एनटीए लगातार एक्सपोज हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जब लीक हुआ, मेरे ख्याल 2 साल पहले, उसमें जांच बिठाई गई। उस जांच का कोई परिणाम नहीं आया, किसी को दंडित नहीं किया गया, किसी को उदाहरण नहीं बनाया गया। और जब ये पेपर धड़ल्ले से बिक रहा है, इसका एक बहुत बड़ा माफिया है। और मुझे लगता है कि इसका सरगना कोई बहुत ही प्रभावशाली लोग होंगे, क्योंकि इस तरह समय से पहले हूबहू जो गेस्ट पेपर है उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस विदाउट चेंज ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप वो दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा गिरोह है। अब पेपर बनाने वाले ने, छापने वाले ने या एग्जाम कराने वाले, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान अधिकांश भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही और पेपर लीक के कई मामले सामने आए। उन्होंने दावा किया कि एक मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें खुद कई दिनों तक थाने में बैठना पड़ा, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें ही हिरासत में ले लिया गया था। इसके अलावा डोटासरा ने भी बयान देते हुए कहा है कि ये मोदी सरकार, लीक व्यवस्था और भाजपा सरकार और पेपर लीक माफियाओं की संगठन का पर्दाफाश होना है। राजस्थान में बीजेपी के संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने लाखों युवाओं की मेहनत, सालों की तैयारी और उनके सपने को खुलेआम बाजार में बेच दिया है और सरकार तमाशा देखती रही।